स्टीव रोजर्स एक दुबला पतला लेकिन बेहद बहादुर युवक था। उसका शरीर कमजोर था मगर दिल देशभक्ति और हिम्मत से भरा हुआ था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो स्टीव बार बार अमेरिकी सेना में भर्ती होना चाहता था, लेकिन उसकी कमजोर सेहत के कारण हर बार उसे ठुकरा दिया जाता था। एक दिन वैज्ञानिक डॉक्टर अब्राहम एर्स्किन ने स्टीव की बहादुरी और सच्चाई देखी। उन्होंने उसे एक गुप्त प्रयोग सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट के लिए चुना। इस प्रयोग में स्टीव को एक खास सिरम दिया गया जिससे वो ताकतवर, तेज और साहसी बन गया। इस तरह जन्म हुआ कैप्टन अमेरिका का। लेकिन प्रयोग के तुरंत बाद डॉक्टर एर्स्किन की हत्या हो जाती है और सिरम का राज हमेशा के लिए खो जाता है। अब स्टीव अकेला सुपर सोल्जर बचता है। शुरुआत में सेना स्टीव को लड़ाई में नहीं भेजती बल्कि प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है। वो शो करता है, लोगों का हौसला बढ़ाता है। लेकिन स्टीव असली युद्ध में जाना चाहता था। जब उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स और कई सैनिक दुश्मन के कब्जे में हैं, तो स्टीव नियम तोड़कर उन्हें बचाने निकल पड़ता है। वो अकेले ही दुश्मन के अड्डे पर हमला करता है और सैनिकों को आज़ाद कराता है। तभी दुनिया पहली बार कैप्टन अमेरिका की असली ताकत देखती है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था रेड स्कल, जो हाइड्रा नाम के खतरनाक संगठन का नेता था। रेड स्कल एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत टेसरैक्ट की मदद से दुनिया पर राज करना चाहता था। कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम ने हाइड्रा के कई ठिकाने तबाह कर दिए। आखिरकार स्टीव और रेड स्कल के बीच आखिरी लड़ाई होती है। रेड स्कल टेसरैक्ट की शक्ति से गायब हो जाता है, लेकिन एक बड़ा खतरा अभी बाकी था। हाइड्रा का विमान, जिसमें विनाशकारी हथियार थे, सीधे शहरों की ओर बढ़ रहा था। स्टीव जानता था कि अगर उसने विमान नहीं रोका तो लाखों लोग मारे जाएंगे। देश को बचाने के लिए स्टीव विमान को बर्फीले समुद्र में गिरा देता है। वो खुद भी उसमें फंस जाता है और बर्फ में जम जाता है। कई साल बाद स्टीव को आधुनिक दुनिया में जगाया जाता है। वो सब कुछ खो चुका था, अपना समय, अपने लोग, लेकिन उसका साहस आज भी जिंदा था। यहीं से शुरू होती है कैप्टन अमेरिका की नई कहानी, एवेंजर्स के साथ।